नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम सभी बात करने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको चांद देखने की मनाही क्यों होती है, क्यों हमें गणेश चतुर्थी पर चांद नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्या कारण है। देखिए, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि पर दोपहर के समय हुआ था। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हम गणेश उत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस चतुर्थी पर ही चांद को देखना एक अभिशाप भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी को गणेश चौथ, शिव चतुर्थी, नंदा चौथ और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी पर जहाँ एक तरफ बहुत ही धूमधाम से हम घर घर पर गणपति जी को विराजमान करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी मान्यता भी है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति कलंक का भागी बनता है। उस वर्ष उस व्यक्ति पर कोई बहुत ही बड़ा कलंक लगता ही लगता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी तिथि को चंद्रमा दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करने से आप पर झूठा कलंक लगेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से भगवान श्री कृष्ण पर भी मिथ्या कलंक लगा था, तो हम तो क्या चीज़ है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर मिथ्या कलंक से मुक्ति पाने के लिए विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और फिर उससे मुक्ति पाई थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उस पौराणिक कथा के बारे में कि आखिर हमें गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। ऐसे कितने व्रत और त्यौहार हैं जिन पर सिर्फ चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है, तो इस गणेश चतुर्थी पर ऐसा क्या कारण है कि हमें चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। भूल से भी चंद्र दर्शन नहीं कीजिएगा, वरना यह तय है कि आप पर कोई ना कोई कलंक तो लगेगा ही लगेगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं पौराणिक कथा की तरफ। देखिए, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया था, तभी वह गजानन कहलाए थे और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण ही वह अग्र पूज्य हुए। सभी देवता उनकी स्तुति करते, लेकिन चंद्रमा ने जब उनका यह गज मुख देखा तो वह उन पर हंसने लगे। उन्होंने उनका उपहास किया। वह मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि चंद्रमा को अपने सौंदर्य पर अभिमान था और उन्होंने गजानन का उपहास किया उनके गज मुख को देखकर। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। जब भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दिया, तब जाकर चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। चंद्रदेव ने भगवान गणेश से बहुत ही क्षमा मांगी, परंतु भगवान गणेश ने उन्हें क्षमा नहीं किया। तब भगवान श्री गणेश ने देवी देवताओं के बहुत ही ज़्यादा आग्रह करने पर चंद्रदेव को माफ़ी दे दी। भगवान श्री गणेश ने चंद्रदेव से कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर कभी भी अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के इस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप अवश्य लगेगा। इसीलिए हमें चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। यही एक पौराणिक कथा है जो कि इसलिए प्रचलित है कि हमें गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि यदि
आपको भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।